बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान किसी भी वजह से मुलतवी हुआ। इस पर मैंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि हैरत है चमगादड़ का सूप पीने वालियाँ और सूप पीने वाले इस दौरे के इल्तवा को इमरान खान के खाते में नहीं डाल रहे। उस दिन तो उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया था, नहीं कहा गया था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये कह दिया गया कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से सऊदी वली अहद का ये दौरा मुलतवी हुआ है, मनसूख हुआ है या ताख़ीर का शिकार हुआ है। इसको मनसूख ही समझना चाहिए। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ की ये बात मान लेते हैं कि ये दौरा इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से मुलतवी हुआ है। इसके साथ साथ फिर ये बात भी मान ली जाए कि कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये कहा गया है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे तो मैं फिर पाकिस्तान का दौरा कर लूँगा। ख्वाजा आसिफ की बात को अगर दुरुस्त माना जाए तो फिर इसको भी दुरुस्त मान लेना चाहिए। दीगर खबरें भी हमारे पास हैं, लेकिन पहले छोटी छोटी खबरों पर बात कर लेते हैं। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। बड़ी अफसोसनाक बात है और इन दोनों के लिए शर्मनाक भी है कि इनकी तरफ से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया गया है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं तारक टैडी की। फैसलाबाद के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे मज़ाहिया अदाकार हैं। उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक थे। जिगर की बीमारी का उनका मामला है। हुकूमत पंजाब की तरफ से परवेज़ इलाही की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनका इलाज सरकारी अखराजात पर किया जाएगा। नाजरीन, उनके लिए आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला तारक टैडी को सेहत अता फरमाए। इसके साथ हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल की। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इस मैच में हरा दिया। इंग्लैंड अच्छा खेला, पाकिस्तान की टीम भी बुरा नहीं खेली। इस पर इमरान खान की तरफ से भी तबसरा आया है। आम पाकिस्तानी भी अपनी टीम की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। तो आइंदा हम कोशिश करेंगे, दुआ भी करेंगे, ख्वाहिश भी रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च की। इमरान खान का लॉन्ग मार्च पूरे जज्बे के साथ, जुनून के साथ, पहले से ज़्यादा जज्बात के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवां है। सबसे बड़ा काफ़िला जेल पहुंचा चाहता है और दूसरा काफ़िला फैसलाबाद की तरफ से आ रहा है। तीसरा काफ़िला जनूबी पंजाब की तरफ से चलने वाला है। चौथा काफ़िला खैबर पीके से चल पड़ा है। पांचवा काफ़िला कोयटा से चलना है। तो नाजरीन, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च कितना बड़ा है, कितना कामयाब है। इमरान खान हर रोज़ लॉन्ग मार्च से खिताब करते हैं। आज भी 4:30 बजे खिताब करेंगे। उनकी बातें गो के पुरानी हैं लेकिन बड़ी ज़ोरदार हैं। उनकी तरफ से अदलिया से सवाल किया जाता है, उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से सवाल किया जाता है और सवाल उठाए जाते हैं कि लंदन में बैठे हुए मुजरम नुमा लोग वो किस तरीके से पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला कर सकते हैं। इमरान खान की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया है कि मेरिट से हटकर कोई भी पाकिस्तान के लिए फ़ैसला ना हो। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क और पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि रोज़ाना मुझे 5 किलो गालियाँ पड़ती हैं। ये मोदी साहब हमारे हुक्मरानों के, आज के हुक्मरानों के, मियाँ नवाज शरीफ के, मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत ही फेवरेट रहे हैं, अब भी फेवरेट हैं। उनको 5 किलो गालियाँ पड़ती हैं। कुछ मामलात में हमारे मुल्क का हुक्मरान ख़ानदान मोदी से पीछे है, इंडिया से पीछे है, लेकिन गालियों के मामले में शहबाज शरीफ साहब मोदी से कहीं आगे हैं। मोदी को रोज़ाना 5 किलो गालियाँ पड़ती हैं। इनको हो सकता है कि 5 किलो से थोड़ी सी कम गालियाँ पड़ती हों, लेकिन मोदी से किस तरीके से आगे हैं। मोदी को इतनी बद्दुआएं नहीं मिलती जितनी शहबाज शरीफ साहब को महंगाई करने पर, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने पर, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन करने पर मिल रही हैं। तो इस मामले में, गालियों के मामले में प्लस बद्दुआओं के मामले में शहबाज शरीफ ने मोदी को पछाड़ दिया है। चलें, कोई तो महाज है, कोई तो मैदान है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मोदी को पिछाड़ा गया है, मोदी को शिकस्त दी गई है, मोदी से कहीं आगे निकल गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब 4 दिन से अस्पताल में दाखिल हैं। पहले दिन अस्पताल में दाखिल किए गए तो मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कहा गया कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, मामूल के चेकअप के लिए गए हैं, किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है।
खुद राना सनाउल्लाह की तरफ से बेड पर लेटे हुए एक मैसेज दिया गया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक आध रोज़ में मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊँगा, ये मेरा मामूल का चेकअप है। तो नाज़रीन, ये कौन सा मामूल का चेकअप है? आज 4 रोज़ हो गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब हॉस्पिटल में हैं, फौजी अस्पताल में हैं। कहा गया कि उनको 3 स्टेंट पड़े हैं, इसके बाद भी उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया। कुछ ये भी शुनीद है कि राना सनाउल्लाह साहब को डॉक्टरों की तरफ से ये मशवरा दिया गया है, बूट वाले डॉक्टरों की तरफ से शायद मशवरा दिया गया है कि आपका इलाज पाकिस्तान में मुश्किल हो रहा है, आप बैरून मुल्क चले जाएं। तो राना सनाउल्लाह साहब बैरून मुल्क जाने की तैयारियां पकड़ रहे हैं। आखिर में हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मेरिट पर तकरीरी होनी चाहिए, लेकिन लंदन में बैठा हुआ गिरोह, लंदन में बैठे हुए ये लोग कोई और फैसला कर रहे हैं, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, जिसमें ना सीनियरिटी को बुनियाद बनाया जा रहा है और ना ही मेरिट का ख्याल रखा जा रहा है। इमरान खान की तरफ से जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें की गई हैं। इमरान खान बहुत से मामलात में जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते, लेकिन अब जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर ऑफ द रिकॉर्ड बातें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, जिनमें इमरान खान की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसको आप पेश खैमा समझ सकते हैं मुस्तकबिल करीब का। जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे उस वक्त इमरान खान इनके बारे में क्या कह सकते हैं। जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान की तरफ से कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातों को मंजर आम पर लाया गया है। यकीनी तौर पर ये बातें अगर ऑफ द रिकॉर्ड थी, उनको ऑन द रिकॉर्ड लाया गया है, तो इसमें इमरान खान की मर्जी ज़रूर शामिल होगी। इमरान खान की तरफ से अपनी गुफ्तगू में ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स भी है जिसके असासे 150 से 200 अरब तक हो गए हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम जब भी प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से उनके खिलाफ कोई उनकी गैर कानूनी इकदाम पर एक्शन लेना चाहते थे तो हमें रोक दिया गया, हमें फ़ोन आ गया। इस हवाले से इमरान खान का इशारा उसी तरफ है। बाकी नाज़रीन, आज की हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ के हवाले से जो भी फैसला किया जाता है इमरान खान उस पर ज़रूर रद्द अमल देंगे। अगर मेरिट पर फैसला आ गया तो इमरान खान उसको यकीनी तौर पर सराहेंगे। अगर मेरिट के खिलाफ फैसला आता है तो फिर इमरान खान खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान चाहते हैं कि एक जनरल आर्मी चीफ ना बन सके, जबकि मुस्लिम लीग नून वाले उसी को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। अगर उसको आर्मी चीफ बना दिया गया, सर-ए-दस्ताम उनका नाम नहीं लेते, अगर उनको आर्मी चीफ बना दिया जाता है तो इमरान खान की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा। और इमरान खान अगर उसके इस्तीफे का मुतालबा कर देते हैं तो ये पाकिस्तान में पहली बार होगा कि किसी आर्मी चीफ का किसी बड़ी पार्टी की तरफ से, ऐसी पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल है, जिसका लीडर पूरे पाकिस्तान में चाहा जाता है, उसकी तरफ से उसके इस्तीफे का मुतालबा आ जाए, तो फिर नाजरीन आप देखें कि वो आर्मी चीफ किस तरीके से कंटिन्यू कर सकेंगे और पाकिस्तान के हालात फिर किस तरफ चले जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।